की प्रक्रिया चल रही है। 2 साल पहले जब पूरा देश कोविड जैसी महामारी से लड़ रहा था, तो उसी समय केंद्र की सरकार ने पूरे सिस्टम को बदलते हुए सीयूईटी एंट्रेंस बेस्ड पूरी प्रक्रिया कर दी और उसमें एंट्रेंस की जिम्मेदारी एक ऐसी संस्था को दिया गया जिसके ऊपर बहुत से आरोप लगे हुए हैं। बदलाव जरूरी है, लेकिन बदलाव तब तक संभव होता है जब एक निष्पक्ष ऐसी एजेंसी को दिया जाए जो वो एजेंसी सही तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाए। मोदी जी बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, लेकिन हमारा देश दिल्ली विश्वविद्यालय में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, दूर दराज के गांवों से निकल के आते हैं। गरीब तबके का बच्चा आता है, एससी, एसटी, ओबीसी, हर तबके के बच्चे यहाँ पे एडमिशन के लिए आते हैं। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। अभी आप देखिए, पिछले 2 महीने से मणिपुर में ही इंटरनेट की सुविधा बंद है। बच्चे अपना फॉर्म भरने के लिए घर से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर साइबर कैफ़े में जाते हैं। और जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये प्रक्रिया शुरू की है, एडमिशन प्रोसेस को पूरा सेंट्रलाइज कर दिया है और उसकी वजह से बच्चों को कोर्स सिलेक्शन में, कॉलेज सिलेक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक तरफ आप कह रहे हो कि आप साइबर कैफ़े पे बैठ के या जिनके पास कंप्यूटर है वो घर में बैठ के कोर्स का सिलेक्शन करें और कॉलेज का सिलेक्शन करें, और दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि आपको अपना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। अब से पहले जो एडमिशन का प्रोसेस था, कॉलेज कट ऑफ निकालता था और उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होती थी, पारदर्शिता होती थी। हर बच्चे को ये पता चल जाता था कि हिंदू कॉलेज की कट ऑफ कितनी है, या श्रद्धानंद कॉलेज की कट ऑफ कितनी है, या राजधानी कॉलेज की कट ऑफ किस कोर्स की कितनी है। लेकिन आज जब से ये सेंट्रलाइज कर दिया गया है, किसी भी बच्चे को ये नहीं पता चल पाता कि किस कॉलेज की कट ऑफ क्या है। और साथ में ही दिल्ली विश्वविद्यालय ने पिछले 2 साल में लगभग 1700 रुपये फीस में बढ़ोतरी की है। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट के नाम पे, अदर फैसिलिटीज़ के नाम पे और साथ में EWS के नाम पे 150 रुपीज़ का चार्ज लिया है। लेकिन अब से पहले जो हमारे ईसी मेंबर रहे हैं, हमने उनसे डिस्कस किया डॉक्टर राजेश झा जी से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। और जब भी कभी भी फीस की बढ़ोतरी होती है दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उसको लेके आया जाता है और इसी में सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता है कि फ़ीस की बढ़ोतरी करनी है या नहीं करनी है। आप देखिए, पूरा देश पिछले, अभी स्थिति सामान्य हो रही है, किस तरह से रोजगार की समस्या है यहाँ पर। और ऐसे समय में जब गरीब तबके का बच्चा यहाँ पर पढ़ने के लिए आने वाला है, तो 1700 रुपये फीस की बढ़ोतरी की जा रही है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो ओबीसी और EWS इनके सर्टिफिकेट्स होते हैं, पहले, अब से पहले 15 दिन का उनको जो है रिलैक्सेशन दिया जाता था कि आप 15 दिन में अपना सर्टिफिकेट, नया सर्टिफिकेट बनवा के सबमिट कर दीजिएगा। लेकिन इस बार पूरी तरह से उसको ख़त्म कर दिया गया है। बच्चे जागरूक नहीं हैं इतने, वो उन्होंने एक बार सीयूईटी का फॉर्म भर दिया है और उस फॉर्म को भरने के बाद वो भूल गए हैं कि उनको नया सर्टिफिकेट बनाना है। इसलिए हम ये डिमांड करते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए 15 दिन का रिलैक्सेशन दिया जाए। और एक और बात यहाँ पर जो सबसे अहम बात है, अभी कुछ दिन पहले ही इस पर बात की गई थी, मेरे पास आंकड़े भी हैं। पिछले जो 2 साल के एडमिशन्स हुए हैं, उन एडमिशन्स में जब से सीयूईटी आया है, लास्ट ईयर सीयूईटी के तहत एडमिशन हुआ और हज़ारों सीटें यहाँ पर खाली रह गई। जो नामी कॉलेज हैं कैंपस के, उन कॉलेजों की सीटें खाली रह गई। SRCC इतना बड़ा नाम है उसका, लेकिन वो मीडिया में ना आए, इसलिए वहाँ से बताया नहीं गया कि यहाँ कितनी सीटें खाली रह गई हैं। जो आंकड़े हम लोगों को मिले हैं, उनमें लगभग 15,000 सीटें दिल्ली विश्वविद्यालय की खाली रह गई थी। कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, जैसे गर्ल्स एडमिशन की ही
अभी हमारे साथी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 2021 में जो गर्ल्स का एडमिशन हुआ था वो हुआ था 54,818, और जब CUET के थ्रू एडमिशन हुआ, CSAS के थ्रू एडमिशन हुआ, तो ये आंकड़े लगभग 37% डिक्रीज कर गए और वो 34,000 के आसपास पहुंच गया। इसलिए हम ये डिमांड करते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया जो सेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज को ख़त्म करके कॉलेजों को कट ऑफ निकालने का मौका दिया जाए, कॉलेजों को ही एडमिशन प्रक्रिया संभालने दिया जाए और वो अपना डिसाइड करें कि किस तरह से हमें एडमिशन को करना है।